बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कच्चा दूध पीना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है या उबाल कर पीना? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे साइंसी हकाइक के साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि माहिरीन सेहत दूध के मुतालिक क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कच्चा दूध और पका हुआ दूध होता क्या है। दोस्तों, कच्चा दूध वो होता है जो बगैर उबाले या किसी प्रोसेसिंग के गाय, भैंस या बकरी वगैरह से हासिल किया जाता है। इसमें नेचुरल एंजाइम्स, प्रोटीन्स और विटामिन मुकम्मल तौर पर मौजूद होते हैं। जबकि पका हुआ यानी कि उबाला हुआ दूध वो होता है जिसे हरारत देकर बैक्टीरिया से पाक किया जाता है। ये अमल ज्यादातर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। वैसे तो ज्यादातर लोग दूध का इस्तेमाल उबाल कर ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि दूध को उबालने के बाद इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं और इसलिए इनके जहन में ये सवाल उठता है कि दूध को कच्चा या फिर उबाल कर पीना चाहिए। दोस्तों, पहले तो हमारे लिए यहाँ ये समझने वाली बात है कि दूध का इस्तेमाल लोग दो तरह से करते हैं। एक तो खाने के तौर पर और दूसरा चेहरे पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम पहले ये जानेंगे कि कच्चा और उबले हुए दूध में कौन सा दूध हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और इसके बाद हम ये जानेंगे कि चेहरे पर इनमें से कौन से दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, पीने के लिए कौन सा दूध सबसे बेस्ट होता है, इसे समझने के लिए हमारे लिए दो बातों का समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, कच्चे दूध में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसे उबालने के बाद इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की मिकदार कम होती है या बढ़ती है। नंबर 2, कच्चे और उबले हुए दूध में कौन सा दूध हमारे जिस्म में ठीक तरह से हजम हो पाता है, क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज जिस्म में जब तक ठीक से हजम ना हो इसका सही फायदा हमारे जिस्म को मिल ही नहीं पाता। दोस्तों, 1 कप यानी के 244 ग्राम गाय के कच्चे दूध में 150 कैलोरीज होती हैं, जिसमें 8 ग्राम प्रोटीन, 8 ग्राम फैट और तकरीबन 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन B2 और B12 की भी अच्छी खासी मिकदार होती है और थोड़ी मिकदार में विटामिन A, D और K भी मौजूद होता है। लेकिन इन सब के अलावा दूध में सबसे ज्यादा तकरीबन 88% पानी की मिकदार होती है। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दूध को गर्म करने के बाद इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, जो कि कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब दूध को गर्म किया जाता है तो इसके फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और कैल्शियम में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जैसे कि B2 और B12 इनकी मिकदार थोड़ी कम हो जाती है और तकरीबन 1 से 4% प्रोटीन भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये इतनी थोड़ी मिकदार में नष्ट होते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी यहाँ ये बात समझ में आती है कि थोड़ा ही सही, लेकिन कच्चा दूध उबले हुए दूध के मुकाबले में न्यूट्रिशन के मामले में ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अभी यहाँ ये सवाल उठता है कि जब कच्चे दूध में उबले हुए दूध के मुकाबले ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो क्यों न दूध को उबालने की बजाय इसे कच्चा ही इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमें ज्यादा फायदे भी मिलें और साथ ही साथ वक्त की भी बचत हो। लेकिन यहाँ हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि कच्चा दूध उबले हुए दूध के मुकाबले में बेहतर तो होता है, लेकिन ये हाई न्यूट्रिशनल और एनिमल प्रोडक्ट होने की वजह से जैसे ही दूध को जानवर से बाहर निकालते हैं तो इसके फौरन ही बाद उसमें जानवर, हवा, दूध निकालने वाले बर्तन और दूध निकालने वाले शख्स के हाथों के जरिए इकोलाई, लिस्टेरिया, सैल्मोनेला जैसे बैक्टीरियाज दूध में प्रवेश कर जाते हैं और तब बैक्टीरिया को मारने के लिए दूध को गर्म करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि जिस्म को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब कोई कच्चा दूध पीता है तो साथ ही साथ इसमें मौजूद बैक्टीरिया भी जिस्म के अंदर चले जाते हैं। तब अगर एक इंसान का इम्यून सिस्टम मजबूत हो तो वो जिस्म के अंदर ही बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन जब कभी कुछ बैक्टीरिया पेट में नहीं मर पाता तो वो आंतों की दीवार पर चिपक कर मल्टीप्लाई होने लगता है और जिस्म के अंदर ही अंदर बढ़ने लगता है और तब इंसान इन्फेक्शन, पेट दर्द, इनडाइजेशन, उल्टी, मोशन और बुखार जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। और इतना ही नहीं, लंबे अरसे तक कच्चे दूध का इस्तेमाल करते रहने से जिस्म में बैक्टीरिया की मिकदार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभी इंसान गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है। खासकर बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट खवातीन को कच्चे दूध का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं तो कच्चे दूध का इस्तेमाल करता हूँ लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा कि शुरुआत में हर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वो कुछ दिनों तक बैक्टीरिया के नुकसान से बच जाता है। लेकिन कच्चे दूध को रेगुलर इस्तेमाल करते रहने से जैसे जैसे पेट में बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ती है वैसे वैसे जिस्म को नुकसान पहुंचने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जानबूझकर कच्चा दूध पीकर खुद को खतरे में डालना बिल्कुल भी सही नहीं है।
इसलिए दूध को हमेशा उबाल कर ही पीना चाहिए। आप चाहें तो 1 गिलास दूध के बदले 1.5 गिलास दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध हमारे जिस्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, हांगकांग और कोरिया जैसी कंट्रीज में कच्चे दूध के सेल्स पर बैन लगाया गया है, ताकि लोग इससे होने वाले नुकसान से बच सकें। लेकिन जहां तक चेहरे पर लगाने वाली बात है, तो इसके लिए कच्चा दूध सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कच्चे दूध में पूरी तरह से विटामिन और मिनरल्स मौजूद होने के साथ साथ इसमें लैक्टिक बैक्टीरिया जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें गुड बैक्टीरिया कहा जाता है, जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और लैक्टिक एसिड स्किन में पिगमेंटेशन को रिड्यूस करके स्किन को हाइड्रेट, स्मूथ और लाइटन करने में मदद करता है। और अगर कच्चे दूध को शहद के साथ मिक्स करके चेहरे पर इस्तेमाल किया जाए तो ये और भी अच्छी तरह काम करता है। और जो बैड बैक्टीरिया कच्चे दूध के अंदर पाए जाते हैं, वो खुद को जिस्म के अंदर जिंदा रखते हैं, स्किन के ऊपर सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए इससे स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब बात करते हैं माहिरीन सेहत के राय के बारे में। दोस्तों, माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर आपको खालिस साफ सुथरा दूध और फ्रेश दूध का जरिया मुयस्सर हो तो कभी कभार कच्चा दूध फायदा दे सकता है, लेकिन आम तौर पर उबाला हुआ दूध ज्यादा महफूज और मुतवाजन इंतखाब है। खास तौर पर जब बात हो बच्चों, प्रेग्नेंट खवातीन या बीमार अफराद की, तो हमेशा पका हुआ दूध ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, कच्चे दूध के कुछ फायदे तो जरूर हैं, मगर रिस्क भी ज्यादा है। पका हुआ दूध अगरचे कुछ ग़िज़ाई अज्जा खो देता है, मगर ये सेहत के लिए ज्यादा सेफ है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि किस दूध को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।